तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सी जान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास से जरूरी नहीं कि आपका दिमाग तेज, नहीं तो दिमाग को तेज करना पड़ता है अभ्यास कर करके। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दूसरे पाठ में हमने पढ़ा था लंग लकार प्रथम पुरुष पढ़ा था ना। और अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लंग लकार का ही मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में किसकी बात होती है? मध्यम पुरुष में किसकी, कौन सा व्यक्ति होता है? सेकंड पर्सन में कौन होता है? तुम दोनों, तुम सब, है ना। यानी तुम की बात होती है मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष में तुम की बात होती है, सेकंड पर्सन है, यू की बात होती है। और संस्कृत में हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन होते हैं, है ना। तो तीन वचन होने के कारण द्विवचन में तुम दोनों कहते हैं। इंग्लिश में हम दोनों नहीं बोलते, दोनों को भी हम बहुवचन में रखते हैं, इतना ध्यान रखना हमें। अब यहाँ पर हमें देख लें कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वह मध्यम पुरुष में होता है। इसकी पहचान क्या है? मध्यम पुरुष हम किसे कहेंगे? जिससे हम बात कर रहे होते हैं। एक तो मैं है, मैं जिससे बात कर रही हूँ वो मध्यम पुरुष है। और वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, यानी कि मेल फीमेल कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, लेकिन जिससे हम बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष में आता है, यानी उसे हम तुम कहकर संबोधन करते हैं ना। तो त्वम युवाम यूयम, संस्कृत में त्वम युवाम यूयम यानी तुम दोनों और तुम सब, ये मध्यम पुरुष में की लाइन में होता है ना। तो मध्यम पुरुष के कर्ता है ये त्वम युवाम और यूयम, यानी कार्य करने वाला। अगर तुम है एक वचन, तुम दो है तो दो, द्विवचन तुम सब है तो बहुवचन। अब आगे देखो, मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है ना। क्योंकि मध्यम पुरुष जो मैं वगैरह है या तुम है, इनमें अलग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात नहीं होती, इसी में छुपा होता है। अगर मैं स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग है, मैं पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है। यानी कि इसी तरह से तुम, मैं और तुम में ये अलग से नहीं बताया जाता कि ये, इसमें दोनों ही लिंग छुपे हुए होते हैं। तुम शब्द में दोनों ही, यानी उभय लिंग, इसको संस्कृत में हम उभय लिंग के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही आते हैं। लंग लकार मध्यम पुरुष के प्रत्येक क्रमशः इस तरह से है। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से बात होती है और इसके रूप कैसे चलते हैं। तो मध्यम पुरुष जो प्रत्यय है वो इस तरह से चलते हैं। हमने प्रथम पुरुष के तो देखे थे, यहाँ पर मध्यम पुरुष में हम देखेंगे कि अ तो उपसर्ग है ही, साथ में प्रत्यय अह लग रहा है एक वचन में। मध्यम पुरुष एक वचन में अह लग रहा है। अह का मतलब है कि अपठ और अह, तो शब्द बना अपठः। प्रथम पुरुष में अताम था और द्विवचन मध्यम पुरुष के द्विवचन में बन जाएगा। ये देखो, हल जरूर लगेगा, हल कहाँ कहाँ लगता है ये हमें ध्यान रखना है। और बहुवचन में बहुवचन का रूप बनेगा अ धातु और अत, अर्थात अपठ और अत, तो अपठत शब्द बना। और हमने पहले भी देखा था कि प्रथम पुरुष के एक वचन में भी अपठत लगता है, लेकिन उसके त में हल लगता है, यहाँ पर हल नहीं लगता। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो शब्द इस तरह से बने अपठः, अपठतम और अपठत, है ना। और अगर हम सेंटेंस बनाए तो त्वम अपठ यानी तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत तुम सब ने पढ़ा। इस तरह से इसका अनुवाद होगा। पिक्चर सहित जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसको भी देख लें कि अब ये पिक्चर बनी हुई है, एक लड़की है ना, लेकिन लड़की है फिर भी यहाँ पे त्वम ही आया है, क्योंकि त्वम लड़की के लिए भी आता है और लड़के के लिए भी आता है। अब जैसे यहाँ पर है त्वम लेखम अलिखः, अलिखः का मतलब लिखा, तो इसका अर्थ हम लगाएंगे तुमने लेख लिखा। और इधर है युवाम लेखम अलिखतम, तो अलिखतम जो है मध्यम पुरुष का द्विवचन होता है ना। तो इसका मतलब तुम दोनों ने लेख लिखा। यूयम लेखम अलिखत, इसका मतलब तुम सब ने लेख लिखा। अब यहाँ पिक्चर भी बनी हुई है, पिक्चर के आधार पर भी हमें पता है दो है तो द्विवचन है, तीन है तो बहुवचन है ना। तो और पास्ट टेंस की क्रिया लगानी है। अब आगे देखो, यहाँ पर त्रिधातु है, त्रिधातु का मतलब होता है तैरना। तो इसको त्वम जले अतरः यानी तुम जल में तैरे, क्योंकि पास्ट टेंस की क्रिया लगानी है ना। तो तुम एक है इसलिए तुम जल में तैरे या तुमने जल में तैरा। अब आगे देखो, युवाम, यहाँ पर दो पिक्चर बनी है तो इसका मतलब द्विवचन है। युवाम का मतलब तुम दोनों जल में तैरे, तुम दोनों ने जल में तैरा या तुम दोनों जल में तैरे। अब यहाँ यूयम आ रहा है, यूयम जले अतरत यानी तुम सब जल में तैरे, तुम सब ने जल में तैरा। अब यहाँ पर अतरह लगा है, यहाँ पर त्रिधातु है, त्रिधातु का मतलब होता है तैरना। और यहाँ लंग लकार के आधार पर अतरह, अतरतम और अतरत ये रूप लगे हैं। अब फिर से ये देख लो, तुमने निर्धन, अब वैसे तो ये तुम होता है लेकिन पास्ट टेंस की बात है इसलिए यहाँ पे तुमने हमने लगा दिया। तुमने निर्धन के लिए वस्त्र दिए, तुम दोनों मंदिर में ईश्वर की वंदना करते हो, ये तो प्रेजेंट की होगी, लेकिन तुम दोनों ने देवालय में
मन ईश्वर की वंदना की। तुम सब ने समय का सदुपयोग किया, है ना, ऐसे आएगा। अब इधर आ जा, त्वम प्रतियोगितायाम गीतम अगाया, यहाँ पर भी ये क्रिया पास्ट टेंस की है, तो इसका ध्यान रखते हुए ही हम इसका उपयोग करेंगे, यानी वाक्य भी वैसा ही बनाएंगे। तो तुम अर्थात तुमने प्रतियोगिता में गीत को गाया। अब यहाँ पर प्रतियोगितायाम द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय कैसे आया? हम या अम्मा ता भी तो लगा, प्रतियोगिता शब्द है लेकिन याम लगा हुआ पीछे। या लतायाम हाँ, ये लतायाम, प्रतियोगिता स्त्रीलिंग है ना, तो लता की तरह इसके रूप चल रहे ये हैं। सप्तमी विभक्ति है। यस, हाँ बिल्कुल सही बताया बेटे, शाबाश, वेरी गुड। तुमने प्रतियोगिता में, सप्तमी है इसलिए में लगा रहे हैं, तुमने प्रतियोगिता में, यहाँ पे गीतम, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, तो गीत को गाया। तुमने प्रतियोगिता में गीत को गाया, ये सेंटेंस बना। अब उसके बाद युवाम, तुम दोनों की बात हो रही है। युवाम कक्षायाम, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग कौन सा है? कक्षायाम तूष्णीम अतिष्ठतम, तुम दोनों कक्षा में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति है, लतायाम, है ना, कक्षायाम, तुम दोनों कक्षा में चुपचाप बैठे। तो अब आगे देखो, यूयम परीक्षायाम अफलाह अभवत, है ना, तो यूयम मैंने तुम सब, हाँ, परीक्षा में, परीक्षा यहाँ भी याम लगा है ना, तो परीक्षा में सफल हो गए या हुए, तुम सब परीक्षा में सफल हो गए या हुए, है ना। तो पास्ट टेंस वाला वाक्य सेंटेंस के आधार पर जो हुए या हो गए इस तरह से लगाएंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखें, तो हम बात कर रहे थे कि ये वाले पैराग्राफ की, यहाँ पर भी त्वम पितामहेन सह अक्रीडः। अब यहाँ पे पिता तो होते हैं फादर, और पितामहेन, पितामह दादाजी, है ना, और महेन एन लगा हुआ है, एन में किसमें लगता है? एन बालकेन, बालकेन लगता है ना, हाँ, तो हेन नहीं लगता, हेन थोड़ी, एन, पितामह तो हाँ, एक मिनट, एन ही लगा यहाँ पर भी, बालकेन, और जो आखिरी अक्षर हो तो उसमें मात्रा लगी, कौन सी? तृतीया, हाँ बिल्कुल सही। तो तृतीया का चिन्ह क्या होता है? एक मिनट, करण से यानी के द्वारा वाली बात। तो तुम दादाजी के साथ, सह का मतलब साथ, खेले, तुम दादाजी के साथ खेले, अक्रीडा मतलब खेले, तो तुम दादाजी के साथ खेले। उसके बाद युवाम परिवारेण सह चित्रगारम अगच्छतम। अब यहाँ पे भी तीनों में ही तृतीय विभक्ति लग रही है, परिवार, परिवारेण, बालकेन, है ना, तो तुम दोनों परिवार के साथ चित्र देखने अर्थात सिनेमा घर गए। तुम सब, यहाँ पे यूयम की बात हो गई, तुम सब चित्रकला प्रतियोगिताम अपश्यत। चित्रकला, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो षष्ठी भक्ति आती है ना, तो जब ऐसे में डैश लगा होता है तो षष्ठी भक्ति अलग से लगती नहीं है, तो इसके मतलब इसके साथ जो दूसरा शब्द है उसमें उन दोनों को मिलाकर हम का लगा देते हैं। तो तुम सब ने चित्रकला की प्रतियोगिता को देखा। अपश्यत देखने की बात हो रही है ना, तुम सब ने चित्रकला की प्रतियोगिता को देखा, ना, ऐसे बनाएंगे ना, या फिर चित्रकला प्रतियोगिता, इन दोनों को अगर हम साथ बोले, तुम सब चित्रकला प्रतियोगिता में गए। अब गए तो नहीं, यहाँ पे अपश्यत आ रहा है, तो हम देखने की बात करेंगे। यहाँ पे तुम सब ने चित्रकला प्रतियोगिता को देखा, है ना, ऐसे आएगा ना, तुम सब ने आ जाएगा वाक्य के अनुसार। अब आगे देखिए,